हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ हेरिडिटी चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरबीएसई वालों के लिए। तो आरबीएसई वालों देख लो। डिफाइन हेरिडिटी। हाउ आर ट्रेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये बताना पड़ेगा आपको तो भैया हेरिडिटी है क्या और उसके वो ट्रांसफर कैसे करते हैं अपने जीन्स को। व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। दोनों की डेफिनेशन देनी है आपको, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट की, और एक एक एग्जांपल देना आपको, ठीक है। स्ट्रेट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। एक्सप्लेन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट फॉर मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने उसके जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो लिखने हैं आपको। देन डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करना है विद फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप? जीनोटाइप जेनेटिक अपीयरेंस ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। व्हाई डू सन्स inherit X-linked diseases like color blindness from their mothers, not their fathers? Because mothers are the carriers of these diseases. X-linked diseases mostly males में होती है, फीमेल्स में नहीं होती है। मेल्स में क्या होता है, X एक ही क्रोमोसोम होता है और Y इनएक्टिव होता है। तो ये डिजीजेज मेल्स में ज्यादा होती है, फीमेल्स में कम होती है। एक डिजीज का नाम बताओ जिसमें ब्लड रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, वापस क्लॉटिंग नहीं बनती है, और वो है ब्रिटेन की रॉयल फैमिली को। कमेंट करना, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताना आपको, एक्स 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 वाई को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम का क्या रोल है इनहेरिटेंस में? इनहेरिटेंस होता क्या है? क्रोमोसोम की हेल्प से तो हो रहा है। क्रोमोसोम में क्या है? क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए के अंदर क्या है? जीन्स है। और ये जीन्स क्या कर रहे हैं? इनहेरिटेंस कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमको क्रोमोसोम के रोल के बारे में एक्सप्लेन करना है। 4 to 5 लाइंस लिखनी पड़ेगी आपको। व्हाई डज अ चाइल्ड रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स बट नॉट एग्जैक्टली लुक लाइक ईदर्स? बिकॉज दो डीएनए कंबाइन हो रहे हैं, दो डीएनए कंबाइन हो रहे हैं, उनमें डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स आ रहे हैं। जो भी डोमिनेंट जीन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव जीन्स क्या हो जाएगा, जब मास्क हो जाएगा, रिसेसिव जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। इसलिए पेरे ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स के दोनों जीन्स आते हैं, तो दोनों जीन्स आते हैं तो वो दोनों को रिजेंबल करता है। एक्सप्लेन व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। पी प्लांट को क्यों चूज किया था उसने? पी प्लांट को चूज करने के उसके पास में 7 डिफरेंट रीजंस थे। वो 7 के 7 कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये थे रिप्रोडक्ट हेरिडिटी चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सो स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू।